सलाम आदाब। उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपने एक हतीन तहसील के बड़े गांव मालूका में हम मौजूद हैं और सरकारी स्कूल में हमारी इस वक्त मौजूदगी है। यहाँ जो आप लोग इकट्ठा देख रहे हैं ये गांव मालूका के सारे मौजिज़ और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। गाँव के जो आलिम हैं, हाफिज़ हैं और इमाम हैं जो यहाँ, वो सभी लोग यहाँ जमा हैं, इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों के यहाँ जमा होने की वजह है कि गाँव की जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, गाँव में जो बुराइयां पनप रही हैं और नई नई बुराइयां जो सर उभार रही हैं, उनके खिलाफ ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने ये मुहिम तैयार की है और इसके लिए इनकी कोशिश जारी है। क्या क्या तैयारियां की हैं, किस किस तरह से उन्होंने कई टीम गठित की हैं और किस तरह से इस पहल को आगे लेकर चलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जो लोग जमा हैं और जो यहाँ मौजूदा लोग हैं, गाँव के सरपंच हैं और पंच सरपंच सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको जो गाँव के जो ज़िम्मेदार हैं वो इमाम हैं, इनकी एक कोशिश से और इनके नेक इरादों से ये लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे जानेंगे और सभी चीज़ों के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा। यहाँ सबसे पहले जमा होने की वजह क्या क्या रही? देखो जी, हमने गांव बस्ती को जो है एक नेक इरादे के साथ प्यार मोहब्बत से यहाँ बैठने के लिए कहा कि भाई बैठ कर यहाँ मिलजुल कर जो है गांव बस्ती में जो आजकल बुराइयाँ पनप रही हैं उनके ख़ात्मे के लिए किस तरीके से जो है कदम उठाया जाए। तो माशाल्लाह यहाँ पूरी बस्ती जो है आज यहाँ जमा हुई और यहाँ जो है चंद फैसले लिए गए जिनमें जो है सबसे पहले जो नशा है, जो आने वाली नस्लों को और जो है मौजूदा जो इसके शिकार हो चुके हैं उनको जो है ख़त्म कर रहा है। उस नशे के ख़िलाफ़ जो है ये मुहिम जो है और यहाँ गांव के हमारे पंच सरपंच सब जो है इकट्ठे हुए हैं कि किस एतबार से जो है इस चीज़ को गांव से, बस्ती से, इलाके से ख़त्म किया जाए। सबसे पहले हम अपने से और अपनी बस्ती से शुरुआत कर रहे हैं कि नशा जैसी जो है बुरी लत हमारे नौजवानों में जो लग चुकी है, जिसकी वजह से जो है उसकी ज़िंदगी और उसकी जो है घर की घरेलू ज़िंदगी और बच्चों के आने वाला जो है फ्यूचर और उनकी तालीम, सारी चीज़ें जो है बर्बाद हो चुकी हैं। किस एतबार से जो है मेहनत और कोशिश के साथ गांव के एकजुट होकर किस इस पर कैसे जो है रोक लगाई जाए, उसके लिए जो है यहाँ सब जमा हुए हैं। अच्छा, इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, जैसे क्या क्या इक़दाम होंगे? यहाँ में जो है इसमें जो है हमने एक कमेटी जो है गठन की है जिसमें तकरीबन हमने गांव में जितने भी जो है हमारे मौजूदा हज़रात हैं उन तमाम को जो हमने इसमें इकट्ठा किया है और इसमें नामज़द किया है और उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि अगर कोई इस तरीक़े के कोई भी काम गाँव में होता है, जैसे पटाखाबाजी है, डीजे बाजे है, नशा है, ओलेक्स है या जुआ सट्टा है, इस तरीक़े के जो जवान जो बुराइयों में मुलविस हैं उनको प्यार और मोहब्बत से गांव की ये कमेटी इंशाअल्लाह समझाएगी। प्यार और मोहब्बत से उनमें हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो प्यार मोहब्बत से समझेंगे इंशाअल्लाह। और उम्मीद है इंशाअल्लाह हम जो आपके ज़रिए से जो ये मैसेज दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारी ये बात और गाँव की ये बात हमारे नौजवान, बच्चे और घर की मस्तूरातें सब इंशाअल्लाह इस बात को मानेंगी। अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे इसमें बेहतरी होगी कि हम उसको छोड़ेंगे। और अगर कोई आदमी फिर भी ये हरकत करता है गांव में तो फिर जो है हम उनसे मिलेंगे, प्यार मोहब्बत से उसको समझाएंगे। लेकिन कोई आदमी फिर भी जो है गांव की और पंचायत का उल्लंघन करता है किसी भी एतबार से, तो फिर हम उसमें जो है हमारे सरपंच साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई फिर हम दूसरे तरीके से फिर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम शासन प्रशासन का चाहे हमें उसमें जो है सहयोग लेना पड़े। कई दिनों से इसकी मेहनत चल रही थी, कोशिशें चल रही थी लोगों को किस तरह से इकट्ठा किया जाए। आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जैसे आपकी कई दिनों से मेहनत थी, उसका कैसा आज रिस्पांस मिला है और कैसा रिस्पांस आगे मिलने की उम्मीद है आपको लोगों से, जिस तरह यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तमाम ही गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया और इस पर सभी मुत्तफ़िक़ हुए कि हमारे गांव से जो आजकल ये बुराइयां हैं, नशे की और जुआ की और इसी तरीक़े से पटाखेबाजी, जो फजूल ख़र्चियाँ हैं, पूरे गांव के लोग इस पर जमा हुए और इसमें जो है मुसलमान और जो दूसरे यानी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो हैं वो भी इसमें जमा हुए हैं और गांव के जितने भी पंच हैं सब जमा होकर के इस पर मुत्तफ़िक़ हुए कि हम जो है इस बुराई पर इंशाअल्लाह कदकन लगाएंगे, रोक लगाएंगे और जिस तरह भी हमसे मुमकिन हो सकेगा हम इस पर कोशिश करेंगे रोक लगाने की। वो चाहे हमें प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ेगा, उसके बाद अगर हमें शासन प्रशासन का सहारा लेना पड़े तो हम उस पर भी पीछे नहीं हटेंगे और हम अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह इस बुराई का ख़ात्मा कर दे।
गांव के मौजूदा सरपंच हमारे साथ हैं जो गांव के एक सबसे बड़े लीडर होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज जो कदम उठाया गया है बस्ती को कैसा देख रहे हैं आप इसे? मैं इसे बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ और बस्ती में कम से कम 8 दिन से तरीका चल रहा है कि भाई बस्ती कैसे इकट्ठी की जाए और इकट्ठी करके इस पर बातचीत की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बस्ती इकट्ठी हो गई है। तो जितने भाई यहाँ आए, गांव में ऐलान भी किया है अब सब वहाँ पहुँचो स्कूल में। तो जितने आए हैं तो पहले नंबर तो ये सबको समझाया गया है अपने अपने बच्चों से घरों में सलाह मशवरा करो, पहले उन्हें रोको। अगर कई तरीक़ा से ना रोकें तो हमने एक कमेटी गठित करी है, फिर वो कमेटी जाएगी, फिर उनसे बात करेगी कमेटी। अगर फिर भी वो उस तरीके से ना रुकेंगे तो फिर प्रशासन की भी मदद लेंगे। तो इंशाल्लाह सारी बुराइयों को रोकेंगे और फिर अपने गांव के बाद इसको रोक के नहीं, फिर इलाके में भी बातचीत करेंगे, उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है जो मुहिम गांव ने चलाई है, और ये नशे के और जो भी बुराइयां आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें गांव ने एक कमेटी गठित की है और कमेटी के साथ साथ पूरा गांव का सहयोग है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो लोग आप ही रुक जाएंगे। अगर नहीं रुकते तो फिर कमेटी उनसे बात करेगी, और यदि कमेटी से भी वो बात नहीं बनती तो इंशाल्लाह सरपंच साहब और पूरे जितने गांव के मौजूदा लोग हैं मिलकर हम प्रशासन का सहयोग लेंगे और इसको खात्मा करके दम लेंगे। इस मास्टर बिजेंद्र हमारे साथ हैं, ये गांव के टीचर रहे हैं। गांव पैगाम ये है कि हमारे इमाम साहब मौलवी करीम और सरपंच साहब की बहुत बड़ा सहयोग रहा है पूरे गांव इकट्ठा करने में, और जो आज कमेटी बनी है इस कमेटी का बहुत दूर तक ये जाएगी। इसकी जो सोच है, अच्छे लोगों की सोच है जो, और हम तो यही कोशिश में रहेंगे जैसे भी जिस कमेटी में जिसको जिम्मेवारी जो दी गई है वो सभी निभाएंगे। बस्ती इकट्ठी हुई है, सब बस्ती निर्णय लियो इंशाल्लाह ये बुराई रोकने को, जिस नशा है जो भी बुराइयाँ सब खत्म करने पूरे गांव ने ऐलान एक होकर कमेटी बनाई है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी है कि हमारे बस्ती में सारे बुरे काम रोको। जो गांव ने निर्णय लिया है वो जितनी भी बुराइयां सबके लिए, और जो माँ बाप हैं, माँ बाप की इज्जत के लिए भी वो निर्णय लिया गया है। क्योंकि आज हमारी जो छोटी छोटी नस्लें हैं वो रेड बुल पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, गलत काम कर रही हैं। माँ बाप को खूब पता, माँ बाप पैसा नहीं दे रहा है, कहाँ से रेड बुल पी रहे हैं, कहाँ से सिगरेट पी रहे हैं। कल को ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो जो इस नशे को जो सीख जाएंगे फिर वो माँ बाप पर हाथ उठाएंगे। अगर बाप के लट से डरेंगे तो माँ को धमकाएंगे घर में। तो इसलिए हम इस जो संदेश दिया जा रहा है इससे हमारी भी इज्जत होगी, माँ की भी इज्जत होगी, बाप की भी इज्जत होगी, ना कि नशा ही नशा। हम हर काम हर चीज़ की इज्जत होगी इसमें। अच्छी बात तो यह है कि गांव के साथ साथ सबने तायद की और एक अज़म इरादा लिया कि आने वाले वक्त में चाहे सामाजिक बुराई किसी भी प्रकार की हो, हम उसको सहन नहीं करेंगे, ना बुराई करने वाले को और ना उस बुराई को। इसलिए हम यही पैगाम देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से कि गांव ने जो इत्तिफाक के साथ जो फैसला लिया है, हम गांव की राय के साथ हैं। इंशाअल्लाह जो गांव फैसला लेगा बुराई के खिलाफ, हम कदम से कदम मिला करके दूर और देर तक चलेंगे। खुदा हाफिज। आज जो गांव मालूका में पंचायत हुई है, उस पंचायत का सबसे पहला ये है कि ये लोग बाग आपस में मिलजुल कर गाँव से यानी शिक्षा के ग्रहण के तालीम के लिए अग्रसर होंगे और अनपढ़ता को दूर भगाएंगे। आज का जो मुख्य है नशा को दूर भगाएंगे और अच्छाई के रास्ते पर चल के दिखाएंगे। छोटे बच्चों में अच्छे गुण अपनाकर उनके अंदर आने वाली बुराइयों को दूर भगाएंगे और इस ढंग से गांव की साफ सफाई और गांव में अमन शांति के लिए मिलकर एक दुआ हुई। उस दुआ का पूरा रिजल्ट सबके सामने और साथ साथ अड़ोस पड़ोस के गांवों में इसका संदेश अच्छा पहुंचेगा। गांव का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।